वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त संजय शर्मा मोटिवेशनल संडे विद संजय की एक नई सीरीज के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि ये मित्रता का दिन है। दोस्तों, मित्रता, फ्रेंडशिप एक ऐसी रचना जिसका शब्दों में बयान करना शायद काफ़ी मुश्किल होगा। ये एक फीलिंग है, इसे महसूस किया जा सकता है। एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसमें दो विचारों की समानताओं को दर्शाया गया है। वो लोग जिनकी विचार आपस में मिलते हैं वो मित्र होते हैं। दोस्तों, जो आपस में एक दूसरे से समान विचार रखते हैं, जिनके मन में एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होती, किसी प्रकार की कोई गरीबी अमीरी की भावना नहीं होती, वो मित्रता है। दोस्तों, वही मित्रता है। एक निष्पक्ष भावना से एक दूसरे की सहायता करना, हमेशा एक दूसरे के लिए हाजिर होना, यही तो मित्रता है। किसी तरह का कपट नहीं होना, छल नहीं होना, यही मित्रता है। दोस्तों, यदि हम मित्रता के बारे में बात करें तो मित्रता का संबंध काफ़ी पुराना है। यदि हम बात करें तो राम और सुग्रीव की मित्रता, सुदामा और कृष्ण की मित्रता, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता, और यदि मैं वर्तमान आधुनिक मित्रताओं के बारे में बात करूं तो जय और वीरू की मित्रता, टॉम एंड जेरी की मित्रता, ये ऐसी मित्रता हैं जिनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सुना है। लेकिन ये तो सिर्फ हमारे कहानियों में सुनी हुई मित्रताएं हैं। यदि हम अपने बारे में भी बात करें तो हमारे जीवन में भी काफ़ी मित्र होते हैं, और इसकी शुरुआत तभी से होने लग जाती है जब हम माँ के गर्भ में आते हैं। बच्चों, जैसे ही हम माँ के गर्भ में कदम रखते हैं तो माँ के गर्भ में जितने समय हम रहते हैं उतने समय एक लगाव हमारी माँ का हमसे बन जाता है। तो हमारे जीवन की जो सबसे प्रथम मित्र होती है वो हमारी माँ होती है, जिसका लगाव हमारी इस दुनिया में आने से पहले ही होने लग जाता है। एक निष्पक्ष भावना से वो हमारे लिए सब कुछ करती है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, वो सिर्फ हमारे ही लिए लगी रहती है। एक लगाव अपने लिए पैदा कर लेती है, एक ममता का लगाव वो हमारे लिए पैदा कर लेती है। दोस्तों, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो आने के बाद हमारे जो अगले मित्र होते हैं वो हमारे पिता होते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें तो एक पिता की अहमियत एडolescent में, मतलब कि किशोर अवस्था में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस समय हम लोग एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे होते हैं। उस समय यदि हम लोग बात करें तो एक पुत्र के लिए पिता का जो संबंध है वो एक मित्रता के रूप में होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि हम उस समय एक बच्चे के साथ डांट कर, फटकार कर उसके साथ संबंध रखेंगे तो शायद वो गलत राह को पकड़ ले। वो एक ऐसा समय होता है जब बच्चा सही और गलत की पहचान अच्छे से नहीं कर पाता, उसके अंदर परिवर्तन का दौर होता है और वो परिवर्तन के दौर में किसी भी राह को पकड़ सकता है। ऐसे में आवश्यकता होती है कि पिता बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर उसको एक मित्रता के रूप में संबंध स्थापित करे। साथ ही साथ इस अवस्था में ही जो एडolescent है, इसी अवस्था में पुत्री के लिए, एक लड़की के लिए भी उसकी माँ का जो संबंध होता है वो मित्रता का होता है। उन्हें भी आपस में एक मित्रता का संबंध बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, आगे यदि हम बात करें तो इसके आगे हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हर अलग अलग अवस्थाओं में हमें मित्र मिलते हैं। शादी के बाद एक पत्नी और पति का संबंध भी एक मित्र के समान का संबंध होता है। दोस्तों, तो मित्रता एक ऐसा संबंध है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला संबंध है। इसीलिए यदि हम बात करें तो हम बहुत लकी हैं कि हम जीवन में इतने सारे मित्र बनाते हैं, इस तरह के मित्र बनाते हैं। और वो सब लोग जिनको ये सारे मित्र वास्तव में सच्चे मिलते हैं, मतलब कि ऐसे मित्र जो आपके साथ ईमानदारी बरतते हैं, तो ऐसे मित्र यदि हमको मिल रहे हैं कि जो ईमानदार आपके साथ हैं, आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं है, तो आप वास्तव में ये मानिएगा कि आप जीवन के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं, आप सबसे लकी इंसान हैं कि इतने अच्छे मित्र आपको मिल रहे हैं। मित्रता एक बहुत ही पावन रिश्ता है जो हमें कठिनाइयों से दूर ले जाता है, खुशियों के पास लेकर आता है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि हम लोग अच्छे मित्र बनाएं, निस्वार्थ भावना से मित्र बनाएं। कभी भी यदि हमें परेशानी हो तो हम अपने गम एक दूसरे के साथ साझा करें, अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, निष्पक्ष भावना से हमेशा एक दूसरे का साथ दें। इसी मित्रावली की कड़ी में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मित्रों, एक और पावन पर्व जो कल आ रहा है, मतलब कि रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन का जो पर्व है एक भाई और बहन का पर्व होता है। यदि भाई और बहन के रिश्ते के बारे में भी बात करें तो वो भी एक मित्रता का रिश्ता ही है। दोस्तों, एक भाई और बहन के बीच जीवन भर खट्टे मीठे रिश्ते बने रहते हैं।
उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, उनके बीच में आपस में प्यार भी होता है, लेकिन अंत में वो एक होते हैं। यदि भाई को किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो बहन को शायद दिल से ठेस पहुंचती है, और सेम अवस्था भाई के साथ होती है। इसलिए बहन भाई का रिश्ता भी एक बहुत ही पावन रिश्ता है, ये भी एक मित्रता का रिश्ता है। और यदि मैं रक्षाबंधन को इस फ्रेंडशिप डे के साथ रिलेट करूं तो यही होगा कि ये भी एक भाई बहन का रिश्ता जो है, जिसमें बहन भाई की लंबी या भाई बहन की लंबी आयु के लिए कामना करता है। तो आपस में एक दूसरे के साथ ये भी एक बहुत ही मधुर संबंध स्थापित करते हैं और एक मित्रता के लिए मिसाल प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। तो जीवन में बस यही है कि आगे बढ़िए, अपने मित्रों का दामन मत छोड़िए, क्योंकि मित्रता एक ऐसा संबंध है जो आपको यदि सच्चा मिलता है तो आप जीवन में बहुत खुश नसीब होते हैं दोस्तों। यदि मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं भी काफ़ी खुश किस्मत हूं कि इस तरह के दोस्त मुझे भी मिले। तो मैं आपके माध्यम से आज मेरे अपने खुद के सभी दोस्तों को भी इस पावन पर्व की बधाई देना चाहूँगा, और चाहूँगा कि हम लोग हमेशा साथ बने रहें। और आप ही के माध्यम से 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करूँगा कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना तोड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और आने वाले रक्षाबंधन के लिए भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।